भारत लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह। आज की खास खबरों से कराते हम आपको रूबरू। खबर यूपी के बलिया से है, जहां देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले डराने वाले हैं। कई लोगों की जान ले चुका है। कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। पूर्व में जो हालात देखने को मिले हैं वैसे हालात ना हो, इसके लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। यूपी के बलिया में भी स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर अलर्ट पर है। सीएमओ बलिया के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर में स्वास्थ्य कर्मियों ने मॉक ड्रिल किया है ताकि कोविड मरीजों का बेहतर उपचार किया जाए। फिलहाल बलिया में अभी तक किसी कोविड मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को एक बार फिर जागरूक कर रही है। मॉक ड्रिल में कोविड प्रभावित मरीजों के चिकित्सालय आगमन से लेकर संघन चिकित्सा इकाई तक ले जाने में लगने वाला समय, उपचार की प्रक्रिया, उपस्थित कर्मियों की दक्षता, चिकित्सालय में उपलब्ध कोविड संबंधित उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों, वेंटिलेटर आदि की क्रियाशीलता आदि का आकलन किया गया। जनपद में संचालित 8 ऑक्सीजन प्लांट की कार्यशीलता के आकलन हेतु राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल भी संपादित किया गया। अपना पहले परिचय दे दें। मैं डॉक्टर एस.के. यादव, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलिया। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कोरोना का पेशेंट बढ़ रहे हैं और काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं सर, तो क्या व्यवस्था आपके द्वारा किया गया है हॉस्पिटल को लेकर? ये सही है कि संज्ञान में विभिन्न सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों के द्वारा ये आ रहा है कि कोविड के केसेस अपने देश में भी निकल रहे हैं, नए नए केसेस कुछ हैं। इसके लिए जो हमने अपने अस्पताल में सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है कि यदि कोई कफ, कोलैजा, खांसी, जुकाम की लंबी 2-4 दिन की, या ऐसे लोग जहाँ कहीं से टहल कर आए हैं, चाहे किसी इंडिया के किसी कोने से टहल के आ रहे हैं, हवाई जहाज़ से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो ऐसे लोग यदि सर्दी जुकाम से आ रहे हैं तो उनके पर ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाए। और यदि आपको जाँच नहीं कराते हैं तो क्वारंटाइन एक तरह से कि उनको सलाह दें कि कैसे जागरूक रहें, मास्क का उपयोग करें और लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। हमने अपने अस्पताल में कोविड वार्ड बना रखा है। यदि कहीं भविष्य में ऐसी कोई बातें आती है तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। हमारे सारे चिकित्सक जो चिकित्सा कर्मचारी तैयार है, इसलिए कोई मरीज आता है तो हम लोग उसको उचित सेवा दे पाए। सर, कितने स्टाफ इस कोरोना को देखते हुए लगाए गए हैं स्पेशल? हमारे पास स्टाफ अभी पूरे हैं, करीब 52 चिकित्सा अधिकारी हैं। उसी तरह से स्टाफ नर्स भी हैं, फार्मासिस्ट हैं। तो अभी तो सारे काम जनरल जो वो करेंगे ही। उसके बाद जैसे कोई इस तरह की बातें आती है तो सभी काम को मोड़ से इम्पोर्टेंस को मोड़ते हुए हम लोग ज़्यादा संख्या में डाल देंगे कोविड की तरफ भी। सर, देखा जाए कोरोना जो बढ़ाव हो रहा है, जिस तरह से देश में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपका संदेश रहेगा लोगों को, किस तरह से बचाव किया जाए? बचाव संदेश ये है कि ज़्यादा ये सब कॉन्टैक्ट से ही होता है, हवा से, जैसे मीडिया होता है, कुछ खांसी वाले मरीज से थोड़ी दूर बनाए रहे, सर्दी जुकाम ज़्यादा हो। और जो ट्रेवलिंग की हिस्ट्री यदि देता है आपके गांव में कि ट्रेवल से आए हैं, करके दूर से, विदेश से आए हैं या अपने देश के दूर हिस्सा से आए हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखें ताकि अपने आप को बचाया जा सके। सर, यहाँ पे देखा जाए वार्ड के देखते हुए अस्पताल में किस तरह के वार्ड बनाए गए हैं इसमें सर? उनके लिए हम लोगों ने अलग से क्वारंटाइन वार्ड के रूप में 12 बेड का रखा है, कोविड वार्ड के रूप में। उसके अलावा जब संख्या बढ़ने के ऊपर निर्भर करता है, फिर तो वार्ड सारे चेंज हो जाते हैं। एक तरफ उनका दिशा मुड़ जाता है यदि इस तरह संख्या बढ़ती है तो। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज,
वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है, क्योंकि यहां आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।